काजू कतली सबको बहुत पसंद आती है, पर इसको बनाने में हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। एक तो काजू बहुत महंगे आते हैं, साथ में इसको बनाना भी ट्रिकी होता है। पर आज मैं आपके लिए बिल्कुल सस्ती वाली कतली लेकर आई हूँ। इस कतली को बनाने के लिए आपको 2-3 चीजें ही चाहिए होती हैं और टेस्ट ऐसा है कि खा के कोई बता ही नहीं पाएगा कि इसमें आपने काजू यूज नहीं किए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलो बनाते हैं इसे। तो इस कतली को बनाने के लिए हमें लेनी है 1 कप मूंगफली। तो मैंने यहाँ पहले से ही मूंगफली को सेक के छिलका उतार के ले लिया है। अगर आपके पास छिलका उतरी हुई मूंगफली नहीं है तो सिंपल आप उसको धीमी आंच पे कंटिन्यू चलाते हुए सेक लेना। जब वो अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगी तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप उसको ठंडा करके उसका छिलका उतार कर यहाँ पर यूज कर लेना। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी 1 कटोरी या कप ले लो और फिर उसी से मेजर कर लेना सारी चीजों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो ये मूंगफली है इसको हमें पीसना है, तो सारा एक साथ मत पीसना, थोड़ा थोड़ा करके पीसोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। साथ में ही मैंने यहाँ 2 से 3 हरी इलायची डाल दी है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है हरी इलायची का कतली के अंदर। आप चाहो तो वैसे स्किप भी कर सकते हो, इसकी जगह केसर भी डाल सकते हो। तो बस पीसते समय आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने इसको पल्स मोड पर पीसना है, यानी कुछ सेकंड चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। इस तरीके से आप पीसोगे तो मूंगफली में ज्यादा ऑयल रिलीज नहीं होगा और मूंगफली अच्छे से पीस भी जाएंगी। तो यहाँ पर इस पाउडर को मैंने छाना नहीं है क्योंकि इसमें छिलके वगैरह कुछ थे नहीं। आप चाहो तो आप छान सकते हो, पर इसमें जो इलायची के छिलके होंगे उसे आप जरूर निकाल देना। तो पाउडर को तैयार करने के बाद अब चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी की जो पूरी क्लिप है फ्रेंड्स, इसको स्किप मत करना, आप बहुत ध्यान से देखना है इसको, तभी आपकी जो कतली है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चाशनी बनाने के लिए जिस कप से आपने मूंगफली ली है उसी कप से आपने यहाँ 1 कप लेनी है चीनी। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हो। अब इसी कप से आधा कप लेना है पानी। पानी को डालने के बाद आंच को लो और मीडियम के बीच में रखना है और अभी चीनी को घोल लेना है। थोड़ा बहुत बीच में एक आधी बार चला देना ताकि जो चीनी है वो तली पे लग के चिपकने ना लगे। अब जब चीनी पूरी तरीके से घुल जाएगी उसके बाद आपने आंच को तो लो और मीडियम के बीच में ही रखना है और फिर आपने यहाँ पर टाइम काउंट करके इसको पकाना है। तो करीबन 4 मिनट जब आप इसको पका लोगे तो उस स्टेज पर इसको एक बार हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए सिंपल आप चाशनी को हल्का सा ठंडा करके आप उंगली और अंगूठी के बीच में करके देखना। अभी आप देख रहे हो हल्का सा एक पतला सा तार बन रहा है और बार बार टूट फूट रहा है ये तार। तो इस तरीके का जो तार होता है वो हमें गुलाब जामुन के लिए चाहिए होता है। हमें यहाँ पर कतली के लिए 1 तार की चाशनी बनानी है और हम सबसे ये गलती होती है कि हम इसे ही 1 तार की चाशनी समझ लेते हैं। मुझसे भी पहले यही गलती होती थी। तो ये 1 तार नहीं है, इसको थोड़ा सा और हमें पकाना है। तो आंच को अभी पूरे प्रोसेस में आपने लो और मीडियम के बीच में ही रखना है और थोड़ा बहुत आप बीच बीच में उसको चलाते जरूर रहना। तो अभी यहाँ पर मैंने चीनी घुलने के बाद 6 मिनट इसे और पका लिया है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर चाशनी चेक करेंगे। तो उससे पहले आंच को आप बंद कर देना ताकि चाशनी ज्यादा कुक ना हो। फिर आपने स्पैचुला पे चाशनी को हल्का सा ठंडा करके उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरीके से इसको चेक करना है। अभी आप देख रहे हो एक अच्छा खासा मोटा तार इसमें बन रहा है और ये तार टूट नहीं रहा है। आप देख रहे हो मैं जितना ऊंचा इसको खींच रही हूँ तब भी ये टूट नहीं रहा है। तो यही 1 तार की चाशनी है और कतली को बनाने के लिए हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए। तो मुझे 6 मिनट लगी, आपको हो सकता है 5 मिनट लगे या फिर 7 मिनट भी लग सकते हैं, वो आंच के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हमने दोबारा से आंच को ऑन करके बिल्कुल धीमे पे करना है और उसके बाद इसमें डालना है मूंगफली का पाउडर जो हमने पीस के रखा हुआ है। साथ में ही इसके करीबन 4 से 5 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर से कतली का कलर भी अच्छा आएगा, साथ में ही इसका टेस्ट भी बढ़िया आएगा। खाने के बाद कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसमें मूंगफली यूज की है। वैसे मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो बस अभी बिल्कुल धीमी आंच पे दोनों ही चीजों को अच्छे से चाशनी के अंदर हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ी बहुत गांठें इसमें पड़ जाएंगी, आप स्पैचुला से उसको दबाते हुए मिक्स करते जाना। तो अभी यहाँ पर आपने बहुत ध्यान से इसको पकाना है फ्रेंड्स। आप इसको कंटिन्यू चलाते रहना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो कढ़ाई पे चिपकने लगेगी। तो अभी आप देख रहे हो कि थोड़ा बहुत ही जो मिक्सचर है कढ़ाई में चिपक रहा है। मैंने यहाँ स्टील की कढ़ाई यूज की है, स्टील की कढ़ाई में चिपकता ही है। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो आप उसमें बनाना, उससे आपको बनाने में और ज्यादा आसानी होगी। तो अभी करीबन मैंने 3 मिनट इसे पका लिया बिल्कुल धीमी आंच पे। तो अभी स्टेज पे इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच भर के देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालने से एक तो कतली में शाइन आती है, साथ में इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमें इसे मिक्स करने के बाद ये जो मिक्सचर है कतली का इसको चेक करना है। तो उससे पहले आप आंच को बंद कर देना। करीबन 3 से 3.5 मिनट इसको अभी तक मैंने पका लिया है। तो मिक्सचर को चेक करने के लिए आप थोड़ा सा जो मिक्सचर किसी प्लेट में या फिर किसी बोल में डालकर आप फ्रीजर में रख दो ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और उसके बाद आपने
बिना ऑयल लगाए उंगलियों पर इस मिक्सचर को चेक करना है। अभी आप देख रहे हो बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है उंगलियों के ऊपर, बहुत बढ़िया से एक बोल इसकी बन रही है। यानी जो ये मिक्सचर है बहुत अच्छे से यहाँ पे कुक हो गया है, इसको और पकाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि नहीं मिक्सचर बहुत ज्यादा उंगलियों पे चिपक रहा है तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा और पका लेना, पर ठंडा करने के बाद ही आप यहाँ पर इस मिक्सचर को चेक करना है। तो अभी यहाँ पर आंच हमने पहले ही बंद कर दी थी। अब इस मिक्सचर को आप इस तरीके से ना चलाते हुए ठंडा कर लेना। कढ़ाई काफी गर्म है, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो मिक्सचर है वो जल सकता है। इस तरीके से चलाते हुए ये जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और कढ़ाई में जलेगा भी नहीं। तो जब आपको लगे कि मिक्सचर अभी आप आराम से हाथों पे उठा पा रहे हो, ज्यादा गर्म नहीं लग रहा है, उस स्टेज पे आप इसको इकट्ठा करके एक बटर पेपर पे या फिर किसी क्लिंग रैप पे रख देना। थोड़ा सा ऑयल जरूर लगा लेना ताकि आपको मसलने में आसानी हो। उसके बाद हाथों पे भी घी लगाना है और फिर इसको अच्छे से मसलना है। यहाँ पर ये मिक्सचर गर्म है अभी, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत आप घी या ऑयल लगाते रहना ताकि आपको इसको मसलने में आसानी हो। तो एकदम चिकना और स्मूथ सा हमारा ये डो बन गया है। अब इस डो को आप बेल लो, तो बेलन पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना और उसके बाद इसको बेलना। बेलते समय अगर ये मिक्सचर हल्का हल्का गर्म होगा तो आपको बेलने में आसानी होगी, इसलिए जो प्रोसेस आप करो थोड़ा जल्दी जल्दी करना। अब यहाँ पर जितनी भी मोटी या पतली आपको कतली रखनी है उसी हिसाब से आप इस मिक्सचर को बेल लेना। उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाया है ताकि कतली देखने में बिल्कुल बाजार जैसी लगे। वैसे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो और या फिर आप अपने मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हो। नहीं तो बिल्कुल सिंपल भी रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि टेस्ट में कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। कतली वैसे भी देखने में बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो अभी ये मिक्सचर हल्का हल्का गर्म है 5-10%, तो मैं इसमें अभी ही कट लगा रही हूँ, क्योंकि बाद में जब बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसे काटोगे ना तो इसके पीस क्लीन नहीं निकलते हैं। ऐसे जो पीस है बहुत अच्छे से कट भी होते हैं और क्लीन भी निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं कतली बना रही हूँ तो मैं कतली की शेप इसको दे रही हूँ। आप चाहो तो इसको रेक्टेंगल या फिर चकोर शेप में कट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास वो डिजाइन वाले कुकी कटर हो ना तो उसके साथ भी आप इसे अपनी मनपसंद कोई और शेप भी दे सकते हो। तो जैसे चाहो आप इस मिक्सचर को यहाँ पर कट कर सकते हो। तो मेरे कट करते करते ही यहाँ पर कतली सेट हो गई है, आप देख सकते हो। इसके लिए कोई आपको घंटों रखने की जरूरत नहीं होती है, मिनटों में ही सेट हो जाती है। तो आपने देखा कितना आसान है यहाँ पर पीनट कतली को बनाना, और कतली आप देखो कितनी बढ़िया बनी है। देखने से कोई बता सकता है कि ये कतली काजू की नहीं है या फिर आप इसे बाजार से नहीं लाए, बिल्कुल परफेक्ट कतली बनी है, बिल्कुल बाजार जैसी ही। साथ में इसका मैं टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ, देखो कितना परफेक्ट टेक्सचर आया, ना ज्यादा टाइट और ना ही ज्यादा सॉफ्ट, एकदम परफेक्ट कतली बनी है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये थोड़ी सी भी पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक जरूर करना, साथ में ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।